ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल 10 जुलाई सोमवार को सावन का पहला सोमवार है और साथ में है सोमवार की अष्टमी। सावन की भी अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी भी है। यह बहुत ही शुभ संयोग है। सोमवार की अष्टमी जो होती है भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। तो पूज्य गुरु जी ने एकदम नए उपाय बताए हैं सावन की अष्टमी की। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। आज के वीडियो में मैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष 3 उपाय बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय के बारे में। अगर आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा है, आपका कोई भी कार्य हो, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार आपको असफलता हाथ लग रही है, या आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, या आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी को ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय है वो है कार्य सिद्धि का, मनोकामना पूर्ति का। इस उपाय के लिए आपको लेना है 31 चावल के दाने। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूरा का पूरा चावल का दाना लेना है। और आपको लेना है 31 मूंग के दाने। मूंग के दाने भी खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 31 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर प्रदोष काल में चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको क्या क्या नियम करना है वो बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 31 चावल के दाने को शिव मंदिर के चौखट पर रखना है। जब आप महादेव के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको शिव मंदिर के चौखट पर आपको 31 चावल के दाने को रखना है। आप चावल को चौखट के दाएं तरफ या बाएं तरफ रख देंगे, बीच में आपको चावल के दाने नहीं रखना है। मंदिर में प्रवेश करते समय अगर किसी का पैर लगेगा तो इसका आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, तो चावल रखते समय इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद आपको महादेव के मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको 31 मूंग के दाने हैं वो आपको नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित करना है। इसके बाद आपको 31 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल या पीली कोई भी चंदन हो, उस चंदन से आपको बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद आपको 31 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक एक बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको इस उपाय को सावन सोमवार की अष्टमी को करना है। गुरु जी कहते हैं इस उपाय को इस प्रकार से सोमवार की अष्टमी को करने से हर कार्य में सफलता मिलती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब जानते हैं दूसरा उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है वो है शीघ्र शादी होने का। अगर कोई लड़का लड़की की शादी में देर हो रही है, सुयोग्य वर या वधू नहीं मिल रही है, या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, या किसी कारण से शादी होने में बार बार रुकावट आ रही है,
तो आपको इस उपाय को सावन सोमवार की अष्टमी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। शीघ्र शादी का योग बन जाएगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ हल्दी लेना है। आप हल्दी का गांठ ले तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। हल्दी की गांठ से आपको हल्दी का चूर्ण बना लेना है। हल्दी चूर्ण में थोड़ा सा पानी डालकर लेप तैयार कर लीजिएगा, या फिर आपको हल्दी की गांठ को चंदन घिसने वाला पत्थर पर रगड़कर लेप तैयार कर लेना है। इसके बाद आप इस लेप को लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाइए। इसके बाद आपको हल्दी के लेप से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी लगा देना है। बिंदी लगाने के बाद आपको उसी हल्दी वाले बिंदी पर अपना सीधा हाथ को रखना है। हाथ रखकर अपनी शादी की कामना करें। फिर आपको इसी हाथ से पीपल वृक्ष पर 5 स्थानों पर अपने हाथ का छापा लगाना है। अलग से हल्दी लेकर आपको पीपल वृक्ष पर छापा नहीं लगाना है। आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाई गई हल्दी वाली बिंदी के ऊपर हाथ रखना है। जितना आपके हाथ में हल्दी लगा है उसी हल्दी से आपको पीपल वृक्ष पर अपने हाथ से छापा लगाना है। इस उपाय को जिस लड़का लड़की की शादी में देर हो रही है उसी लड़का लड़की को करना है। इस उपाय को आप सावन सोमवार की अष्टमी के दिन में कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को सोमवार की अष्टमी को करने से शादी ब्याह में आ रही रुकावट दूर होती है और शीघ्र ही शादी का योग बनता है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है। चलिए अब जानते हैं तीसरा उपाय के बारे में। तीसरा उपाय है वो है नशा मुक्ति का। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य है वो नशा करता है, चाहे वो शराब का नशा करता है, सिगरेट का नशा करता है या तंबाकू का नशा करता है, कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है, तो आप इस उपाय से उस व्यक्ति को नशा से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को आपको सिर्फ सावन की अष्टमी को करना है। इस उपाय को आप सुबह में भी करना चाहें तो सुबह में कर लीजिएगा, शाम के समय में समय मिले तो शाम में भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को सावन की अष्टमी के दिन कभी भी किसी भी समय में कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है 5 बेर की पत्ती। देखिए बेर की पत्तियां कुछ इस प्रकार की होती है, तो आप कहीं से भी किसी भी तरह 5 बेर की पत्तियां लेनी है। और आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना है। और आपको लेना है 5 शमी पत्र। और आपको लेना है लाल चंदन और पीला चंदन। लाल चंदन और पीला चंदन दोनों लेना है। और आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके बैठ जाना है। इसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको 5 बेर के पत्ते पर लाल चंदन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर अच्छी तरह से पीला चंदन लगाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको अंत में शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। क्रम इसी प्रकार से रखना है। सबसे पहले आपको बेर की पत्तियों को समर्पित करना है, इसके बाद बेलपत्र, फिर अंत में शमी पत्र समर्पित करना है। तीनों चीज़ समर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, विनती करें।
फिर आपको इन तीनों सामग्रियों को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उठा लेना है। इसके बाद आपको इन तीनों सामग्रियों को लेकर चले जाना है बेल वृक्ष के पास। अब आपको 1 लोटा जल बेल वृक्ष में समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद बेलपत्र, बेल की पत्तियाँ, शमी पत्र जो आप शिवलिंग से उठा कर लाए हैं, इन तीनों चीज़ों को बेल वृक्ष के पास समर्पित करना है। सबसे पहले आपको 5 बेर की पत्तियाँ समर्पित करना है, इसके बाद 5 बेलपत्र समर्पित करना है, अंत में शमी पत्र समर्पित करना है। इसी क्रम से आपको तीनों चीज़ें समर्पित करना है। अब आपको बेल वृक्ष के पास से 5 बेलपत्र को उठा लेना है। बाकी के बेर की पत्ती और शमी पत्र को बेल वृक्ष के पास ही छोड़ देना है। बेलपत्र उठाकर हाथ जोड़कर अपनी कामना बोले कि मेरे घर का ये सदस्य है जो सदस्य आपके घर में नशा करता है, उसका नाम और गोत्र बोले। उसके लिए मैं औषधि के रूप में बेलपत्र ले जा रही हूँ। उस व्यक्ति को नशा मुक्ति दिलवाएं। इस प्रकार से बोलकर 5 बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर आ जाना है। इस 5 बेलपत्र को आपको 21 दिनों में नशा करने वाले व्यक्ति को खिला देना है। आप इस बेलपत्र को सब्जी में मिलाकर खिला सकते हैं, दाल में मिलाकर खिला सकते हैं, जिस प्रकार से हो। आपको इस 5 बेलपत्र को 21 दिनों में खिला देना है। इस उपाय से उसके नशा करने की आदत शीघ्र ही छूट जाएगी। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सावन सोमवार की अष्टमी के उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वो आप अपने अनुसार उपाय कर लीजिएगा। जो आप करना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार उपाय कर लीजिएगा। सावन सोमवार अष्टमी का दिन बहुत ही खास है। इस दिन किया गया उपाय से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही परिपूर्ण करते हैं। तो इस अवसर को हाथ से न जाने दे। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।